तो सामने अगर फ्रंट ग्लास पे कोई भी किसी प्रकार का कोई मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, भाप वगैरह बन जाती है, वो किस कारण से बनती है? वो बनती है हीटर की वजह से। हीटर चलाते हैं या अंदर कुछ लोग बैठे हैं, जैसे अदर पैसेंजर भी बैठे हैं, तो उनकी जो मुंह से जो भाप निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उसकी वजह से साइडों के जो ग्लासेस हैं उन पे भी, और जो फ्रंट ग्लास है उन उस पे भी एक भाप, एक पसीना सा जम जाता है, जिसकी वजह से देखने में जो दृष्टि होती है ना, विजिबिलिटी होती है, वो ड्रॉप हो जाती है। तो उसका समाधान है कि आपने क्या करना है, ये आगे जो क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस दिख रहे हैं, इनमें से आपने क्या करना है, ये फ्रंट पे ये लिखा हुआ है, इसको ऑन कर देना है, इसको ऑन कर देना है, और उसको एसी को ऑन कर देना है साथ में। इसको बोलते हैं डिफोगर। ये डिफोगर क्या करेगा, ये इस प्रकार का एरो का निशान आएगा ऐसा, तो ये क्या करेगा, जो फ्रंट स्क्रीन है हमारे गाड़ी की, कोई भी व्हीकल हो, कोई भी गाड़ी हो, तो फ्रंट ग्लास पे क्या करेगा, ये एसी की हवा, ठंडी हवा को मतलब वहाँ पे फेंकेगा उसको। तो उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से विजिबिलिटी बरकरार हो जाती है। और अब आप कहोगे कि सर्दियों में एसी कैसे चलाएं, एसी क्यों चलाएं, मतलब सर्दी लगेगी। भाई ये फ्रंट ग्लास पे अगर आप चलाओगे ना, डिफोगर करके चलाओगे, यहाँ पे ऐसे करके चलाओगे, तो टेम्परेचर उसका अपने अकॉर्डिंग उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो यहाँ से, और इसको ये फैन की स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, अंदर जो कैबिन के अंदर, टोटली कैबिन के अंदर नहीं, ये पूरे इसको एसी की हवा को फेंकेगा, ये ओनली फ्रंट ग्लास पे फेंकेगा। इसलिए ये एरो का निशान यहाँ पे है, ये मोड चेंज हो जाते हैं वैसे यहाँ से, ऐसे ये पैरों पे हो गया, ये पैरों पे भी है, और डिफोगिंग के लिए फ्रंट ग्लास पे भी गया, और यहाँ पे ये फ्रंट के लिए है ओनली, सामने फ्रंट के लिए, और ये फ्रंट के लिए और दोनों पैरों के लिए ये मोड चेंज होते हैं इससे। और अगर हम करेंगे इस तरीके से यहाँ से, तो ये चेंज हो जाते हैं। और अगर मैं डिफोगिंग के लिए करना है ओनली, तो यहाँ पे डिफोगिंग के लिए स्पेशल बटन दिया गया है। तो कई गाड़ियों में, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों में भी ये अलग से स्विच दिया गया है होता है, और ये एडजस्ट करने का भी होता है, साइड में नीचे भी होता है। जो पुरानी गाड़ियाँ, जो सेंसर बेस, जो सेंसिंग वाली जो डिस्प्ले होती है जिन गाड़ियों पे, उसमें सेंसर बेस भी होता है, और नहीं तो ये बटन तो होते ही हैं सभी गाड़ियों में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी भी समय पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अपनी गाड़ी में इसको पहले से मतलब देख लें अच्छे से करके कि ये काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि ऑन रोड चलते टाइम फिर आपको साइड में, या तो आप चलते टाइम करोगे तो वो भी एक बहुत बड़े हादसे को इन्वाइट करने वाली बात है, या फिर आप ऑन रोड पार्क करके साइड में लगा के आपको ये प्रोसीजर पूरा प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ से बच सकते हो। और थोड़ी देर के बाद जैसे वो डिफोगिंग का जो ये पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है, आगे विजिबिलिटी होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हो फिर दोबारा जब ऐसी कोई स्थिति बने, दोबारा से मॉइस्चर आ जाता है फ्रंट ग्लास पे। खास तौर पे ये ड्राइवर को प्रॉब्लम होती है, साइडों के जो ग्लासेस होते हैं उनके तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो चलो हाथ से भी साफ़ हो जाते हैं, परंतु जो ड्राइवर को आगे देखने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, खास तौर पे फोगी वेदर में, सर्दियों के मौसम में भी। और ये आपने कभी नोटिस किया हो, ये बारिश के दिनों में भी ये प्रॉब्लम आती है, बारिश के दिनों में भी ये चीज़ें फेस करने को मिलती है। तो उन दिनों में भी आपको ये सेम करना है। तो उस दौरान हीटर तो ऑटोमेटिकली बंद हो ही जाएगा जब आप एसी ऑन करोगे। तो नहीं तो आपने ध्यान देना है कि ये लो टेम्परेचर पे भी चला सकते हो आप इसको, एसी को लो टेम्परेचर पे चला के, बिल्कुल 18 पे 20 पे चला के, और आप इसको डिफोगर को ऑन कर दोगे, तो डिफोगर को ऑन कर दोगे तो ये टोटली प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो जाएगा जी। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद।